स्टूडेंट आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी से, राइट। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के ऊपर क्वेश्चन को किया था और हमने वर्क को वाइंड अप कर लिया था, राइट। अब हम लोग की बारी है एनर्जी के बारे में पढ़ने की, राइट। एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ वर्क स्टूडेंट लगभग लगभग एक ही बातें हैं, राइट। एनर्जी होता क्या है, देखिए अगर आपके पास एनर्जी है, आप बिल्कुल जो है बिल्कुल फिट हैं, आप एनर्जी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप सोएंगे क्या? आपके पास बहुत एनर्जी है तो आप जो है बिस्तर के ऊपर लेट जाएंगे, सो जाएंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आप काम करेंगे, राइट। एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, एनर्जी उसके पास है तो वो काम करता है, कुछ काम करेगा, और जब उसके काम करते 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 उसकी सारी एनर्जी निकल जाएगी, थक जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को फिर से रिवाइव करने के लिए वो कुछ खाएगा पिएगा, राइट, और थोड़ा देर सो जाएगा, लेट जाएगा। फिर उसके बाद जब एनर्जी आएगी तो फिर से वो काम करना चालू कर देगा। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, कि जब भी किसी के पास एनर्जी होती है वो वर्क करता है, और जिसके पास एनर्जी नहीं है, कोई बहुत ही ओल्ड फेलो है, कोई ओल्ड बंदा है, राइट, या कोई बीमार है, कोई सिक है, तो उनके पास एनर्जी नहीं है, तो क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक जगह लेटे रहते हैं। तो एनर्जी का डायरेक्ट कंसर्न किसके साथ है स्टूडेंट? एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन वर्क के साथ है। आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क करेंगे, और आप कितना वर्क करेंगे उतना ही वर्क करेंगे जितना आपके पास एनर्जी है, और फिर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट एनर्जी जो है, आप देखें एनर्जी है क्या, अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the capacity for doing work, and it is measured by the total amount of, या total quantity of, total amount of work it can do, right. तो स्टूडेंट इट इज मेजर्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू, आप लोग लिख लें, बेटर रहेगा इट ना लिखें, राइट। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एनर्जी जितना किसी बॉडी के पास होगी उतना ही वो वर्क करेगा, या अगर मान लीजिए किसी ने जो है वर्क किया, इस इनिशियल उसकी एनर्जी जो थी वो आप कह सकते हैं E1 थी और फाइनली E2 हो गई वर्क करने के बाद, तो उसने कितना वर्क किया स्टूडेंट? जितना उसकी एनर्जी में चेंज हुआ, उसने कितना वर्क किया जितना उसकी एनर्जी में चेंज हुआ, मतलब E2 माइनस C1। तो एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क के बराबर है, या आप कह सकते हैं वर्क कितना किया तो वर्क एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, राइट। तो एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। स्टूडेंट यहां पर हमको एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और हमें मालूम है एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। बट आपकी कोर्स में जो एनर्जी जिसको आपको पढ़ना है वो कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे हैं। मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी,
बहुत सारे फॉर्म्स है स्टूडेंट, एटॉमिक एनर्जी, और बताइए आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और उससे क्या हो रहा है, आपके सारे अप्लायंस वर्क कर रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम है तो वो गाना गा रहा है, राइट। आपका फ्रिज है तो वो ठंडा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एनर्जी को लेकर के क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट। और वेरियस फॉर्म में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, राइट, डॉट डॉट डॉट, सो मेनी, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। इन सारे फॉर्म में से स्टूडेंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, आप लिख लें वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलिए, तो इन सारी एनर्जी से हमको यहां पर अपने कोर्स में मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल स्टूडेंट इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, हम लोग बारी बारी से सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका है काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 आपका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चले, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग लिख लें। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को नोट करिए। यूनिट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट एनर्जी है क्या, एबिलिटी टू डू वर्क, आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना वर्क कर लेते हैं वही आपकी एनर्जी है। तो वर्क की जो यूनिट है वही यूनिट होती है एनर्जी की भी। तो एनर्जी की एसआई यूनिट जो है वो जूल है, जूल। और सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम लोग, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हो गया आपका अर्ग, राइट। और 1 जूल स्टूडेंट कितना होता है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग, हमने पढ़ा हुआ है। ये कह सकते हैं, और भी बहुत सारी एनर्जी के यूनिट्स हैं, जैसे हम लोग अगर कोरिलेशन करें तो 1 अर्ग ये कितना होता है स्टूडेंट, 10⁻⁻7 जूल के बराबर, राइट। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या, ईवी, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है स्टूडेंट, एनर्जी का एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और देखिए अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चार्ज है, Q इंटू वी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आपने पढ़ा भी है, जो अब हम लोग स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी आपने नहीं पढ़ा है, आप जो है इसे 10th में पढ़ेंगे स्टूडेंट, राइट। इस बात को आपने नहीं पढ़ा है तो आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और स्टूडेंट बात करें कैलोरी, तो 1 कैलोरी स्टूडेंट, 1 कैलोरी ये होता है 4.186 जूल के बराबर, राइट। और बात करें स्टूडेंट, एक और यूनिट है 1 किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये 1 किलोवाट आवर। आप इसको जो है आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस सब यूनिट्स को, अगर आपको यहां पर जरूरत पड़े कभी तो हम लोग इसकी बात करते हैं। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स है स्टूडेंट, आपको मेन मतलब यहां से और यहां से, ये 2 चीज आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। बाकी चीजें याद है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ये तो बात रही स्टूडेंट एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों ही जो एनर्जी का है वो वर्क के यूनिट के बराबर होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है पढ़ते हैं एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को।
मैकेनिकल एनर्जी, और ये दो टाइप्स की हैं, आप लिख लें मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी और नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, आप किसको कहेंगे क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमें मालूम है कोई भी चीज़ अगर मूविंग है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें, एक मैंने नेल को लिया, यहाँ दीवार पे रखा इस तरीके से नेल को, और एक हैमर से इसको छू दिया, बिल्कुल टच कर दिया, तो क्या इस नेल पे कोई असर पड़ेगा क्या? कोई वर्क होगा क्या? ये दीवार में घुस जाएगा क्या? नहीं। ये देखिए आपके पास हैमर है, आपने नेल को जस्ट टच कर दिया, कुछ नहीं होता है। मगर इसी हैमर को आप तेजी से, ये मूविंग बहुत तेज से मूव करते हुए आप इसको मारे, राइट, बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ इस हैमर को आपने इस नेल को मारा, हैमर से नेल को मारा, तो क्या होगा? ये जो नेल है ये आपका जो है दीवार के अंदर घुस जाएगा, राइट, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि नेल भी वही था, हैमर भी वही था, दीवार भी वही था। तो ऐसा क्या चेंज था कि आपका नेल दीवार में गया? तो चेंज बस यही है कि हैमर के पास वेलोसिटी ज़्यादा थी, मोशन कर रहा था वो, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है, राइट। जैसे मैं बात करूं, मैं एक पत्थर को उठाया, राइट, और पत्थर से मैंने शीशे को, खिड़की को, विंडो को, राइट, मैंने मारा, तो ये जो आपका स्टोन है ये क्या करेगा? विंडो की ग्लास को तोड़ देगा। क्यों? अगर ऐसी आप स्टोन को ले जाके इस तरीके से बहुत हल्के से टच करा दो ग्लास से, तो क्या ग्लास टूटेगा क्या? कुछ भी नहीं होगा ग्लास को। मगर यही आप फास्ट मूविंग स्टोन को फेंके, आपने मूविंग जो है बहुत तेजी से मूव कर रहा है स्टोन को, आपने उससे फेंका, मारा ग्लास को, तो तुरंत ग्लास टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से वो वर्क को परफॉर्म कर लेता है, उस एनर्जी से वो वर्क को परफॉर्म करता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने जो है यहां पर नेल को रखा और एक हैमर से छुआ और वही हैमर को इसके ऊपर गिरा दिया नेल के, तो नेल क्या है? नेल जो है आपकी ग्राउंड में, या कह सकते हैं आपकी वुड में, किसी भी चीज में वो अंदर घुस जाएगा। तो स्टूडेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, और वर्क करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, और यही जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग नाम दिए हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो आपसे किसी ने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होता है, बताइए, तो आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, राइट। या ऑब्जेक्ट के मूव करने के कारण जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट कर ले। द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic. It is called its kinetic energy, उसका its kinetic energy, right।
इज कॉल्ड एट्स काइनेटिक एनर्जी। आप इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आइए स्टूडेंट, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट before coming to rest is equal to its kinetic एनर्जी। देखिए एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी के पास, तो वो वर्क करेगा। काइनेटिक एनर्जी है तो क्या करेगा? वर्क करेगा। और कितना वर्क करेगा? मान लीजिए जो है उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 बची और इनिशियली K1 थी, राइट? इनिशियली K1 थी और K1 से K2 पहुंच गई। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो क्या हुआ होगा? क्यों काइनेटिक एनर्जी गई कहां? तो वर्क करने में स्पेंड हो गई, खर्च हो गई। तो कितना वर्क किया स्टूडेंट? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप सिंपली लिख लें K2 माइनस K1, राइट? तो ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क करेगा और उतना ही वर्क किया बंदे ने जितना कि उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो किसी बॉडी ने कितना वर्क किया जितना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, राइट? तो ये तो बात है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने का मतलब ही है कि एनर्जी है, राइट? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, और जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion, the energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. Clear? अब स्टूडेंट आइए हम लोग एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फॉर्मूले की। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन है। तो देखते हैं एक केस, यहां पर एक बॉडी है, राइट? एक बॉडी है जो रेस्ट में थी, मान लेते हैं रेस्ट में थी। इसके ऊपर एक फोर्स लगा स्टूडेंट। फोर्स लगने से क्या हो गया? ये कुछ दूरी चलने के बाद, राइट, इसके ऊपर एक फोर्स लगा, क्लियर है? और इस फोर्स के लगने के कारण स्टूडेंट हो क्या रहा है? इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, राइट? इसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई, क्लियर? तो ये बॉडी मूव कर रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा स्टूडेंट, राइट? इस बात को हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल जो है वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 ले लें अगर, तो कितना होगा? 2as। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट? v स्क्वायर बाई 2a कह सकते हैं आप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v स्क्वायर बाई 2a। और आपको पता है स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर क्या होगा? फोर्स जो लग रहा है वो आपका, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है स्टूडेंट और मास इसका m है, तो आप लोग फोर्स जो लगाएं वो फोर्स कितना होगा स्टूडेंट बताइए? F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट? देखिए v स्क्वायर बाई 2a, और ये कॉस थीटा कितना होगा? कॉस 0 1, थीटा कितना है? देखिए 0 है, तो आपका कॉस्ट 0 कितना होगा? 1 होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो इस बॉडी में जो वर्क हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए? ए से ए कैंसिल,
mv²/2। तो स्टूडेंट देखिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आप कह सकते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इसने वर्क किया, और वर्क जो किया वो कितना आया आपका, हाफ mv²। या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उतना ही वर्क किया जितना काइनेटिक एनर्जी थी, या जितना काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही इसने वर्क किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू mv²/2, या इस तरीके से हाफ mv², राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास मिला, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ mv²। क्लियर है। तो इस बॉडी ने कितना वर्क किया, तो वर्क इसने किया हाफ mv², और उतना ही वर्क किया जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई, वर्क करने में चली गई। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखें स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv²। एक बहुत ही अच्छा सा हमारे पास रिलेशन आया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जहां पे m क्या है स्टूडेंट, m है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है स्टूडेंट, v वेलोसिटी, v वेलोसिटी है बॉडी का, राइट। तो अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलें स्टूडेंट आगे हम लोग। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², राइट। तो यहां से भी आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां से भी आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, लिखे द काइनेटिक एनर्जी of a moving body, the kinetic energy of a moving body is equal to half the product of mass of the body and square of velocity of the body, राइट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में, राइट। आप नोट करिए। चले स्टूडेंट, तो ये तो बात रही काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन किया फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारी बातों को समझ के आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से कैसे भी किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कोई मूविंग बॉडी है स्टूडेंट, उसके पास मोमेंटम होता है, राइट। और मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है देखते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट। तो आप लिखें, देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है k इज इक्वल टू हाफ mv², पहली बात। और मोमेंटम होता है स्टूडेंट p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम को p से शो करते हैं ना, तो मोमेंटम ये p जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब स्टूडेंट आप क्या करो, इक्वेशन 1 को आप m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो।
तो आप लिखें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई m, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², और ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ, यहां से m² हो जाएगा, m² v² और डिवाइडेड बाई नीचे एक m है। अब देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी हाफ, और ये मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे आप इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये m² v² को ऐसे लिख लीजिए अपॉन m। तो स्टूडेंट K इज इक्वल टू हाफ, ये जो mv है ये क्या है, p होता है ना मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन m, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से p² क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा 2mk, राइट। p² स्टूडेंट कितना हुआ, 2mk। तो p को निकालिए कितना होगा, तो मोमेंटम मैं इसी लाइन में कर देता हूं, राइट, या आपको यहां पे दिख रहा है क्या, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, आप ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, राइट। चलिए मैं इस बात को ऊपर नोट कर देता हूं स्टूडेंट। तो यहां से मैं यहां पर लिखता हूं, आप पहले नोट करिए, पहले इन सारी बातों को नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो यहां से हमने देखा कि मोमेंटम जो है p जो है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2mk, राइट। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो आप इस बात को नोट करिए फटाफट। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, फाइन स्टूडेंट, गुड। चलिए अब जो है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज पे जा रहे हैं स्टूडेंट, एक और टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत जगह पे यूज आता है, और इन सब पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को करने के बाद। तो देखिए अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, ये कहता है स्टूडेंट कि कोई बॉडी ने कितना वर्क किया, कोई बॉडी ने कितना वर्क किया, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब वर्क करने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, और फिर वर्क किया, और फिर वर्क करने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। एनर्जी थी तो वर्क किया, और वर्क उतना ही किया जितना एनर्जी थी, या अगर हम कहें कि हमने पूरी एनर्जी जो है वो खत्म कर दी, लूज कर दी, तो हमने उतना वर्क किया जितना हमारे पास एनर्जी थी, राइट। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी जीरो हो गई। अगर स्टूडेंट इनिशियली हमारे पास E1 एनर्जी थी और फाइनली E2, राइट, तो हमारे क्या है, एनर्जी में चेंज हुआ है, एनर्जी जीरो नहीं हुआ, अभी भी एनर्जी बची हुई है। तो ये जो एनर्जी है आपका, पहले E1 था फिर E2 हुआ, तो ये चेंज क्यों आया, क्योंकि आपने कुछ वर्क कर लिया है, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसी बात को कहता है, आप नोट करिए, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स is
equal to is equal to the change in is equal to the change in kinetic energy of a body। तो किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इनिशियली 100 जूल थी, मेरे पास 100 जूल एनर्जी था इनिशियली, और फाइनली स्टूडेंट क्या हुआ, मेरे पास एनर्जी 10 जूल की बची। तो ये मेरा 90 जूल गया कहां पे, 90 जूल मेरा गया कहां पे, तो इस 90 जूल की बदले में मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ वर्क कर लिया, राइट। एनर्जी घटी होगी वर्क करने से ही। तो एनर्जी में जो चेंज है वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वर्क कर लिया। और मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना वर्क किया, तो ये उतना ही है जितना चेंज हुआ जो है काइनेटिक एनर्जी में, राइट, जितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में स्टूडेंट्स। तो चलिए इस बात को हम लोग डिराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। आप स्टेटमेंट को नोट करें। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, राइट, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, और उसके ऊपर कुछ उसने वर्क किया जिसके कारण उसकी फाइनल जो है वेलोसिटी v हो गई। इसका मास है m, इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट a रहा, राइट, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो s। तो स्टूडेंट यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये आपको इक्वेशन जो है अगर हम लोग इसके मोशन के लिए लगाएं तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप करिए क्या, मल्टीप्लाई बोथ हैंड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई हाफ एम। आप हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के। आप करिए हाफ एम से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम से करिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस हाफ एम, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2as। ये बात आपको समझ में आ रही है। आपने दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, राइट। तो ये देखिए स्टूडेंट यहां पर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, राइट। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बोलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, राइट, फोर्स होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एस भी तो है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन को आप फोर्स लिख लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप यहां तक नोट करें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन। आप W लिख सकते हैं वर्क। अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप इसको इधर भेजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। अब ये स्टूडेंट देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, तो हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या होगा ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, और कैसा फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हुआ। और ये देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, ये भी तो वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हुआ, मगर ये u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है स्टूडेंट कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। आप यहां से नोट करना चालू करिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट, तो यहां से हमने देखा, प्रूव भी कर लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। तो आप लोग लिख लें, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए पूरा पूरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये जो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसकी यूज आएगा हम लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो आप इस बात को नोट करें। चलिए तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग इसे रिवाइज करके और फिर उसके बाद हम लोग इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।